हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और मैं होप करता हूँ कि आगे भी तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छा ही करोगे। तो सबसे पहले थैंक यू, तुम लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। आ, तो मैंने लिमिट्स कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की सीरीज़ की थी। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी थी। और तो अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है। ओके, तो यहाँ से क्या होते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं जेई में। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद अगर भाई तुम ये वीडियो में आए हो ना, तो अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो इस वीडियो में एक ज़रूर कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या और इम्प्रूव करना है। ओके, और हो सकता है तो और भाइयों के साथ इसको शेयर करना, ठीक है। और मैं तुम्हें कोई एज अ टीचर नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे एज अ बड़े भाई की तरह मैं तुमको इसमें गाइड कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप तुम लोग को अच्छा लगेगा। जो लोग अभी देख रहे हैं उनको तो पता ही है, और जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार पूरा देखना, ठीक है। शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो बनाऊंगा मैं, ये इंट्रोडक्शन का। ओके, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि कैसा है ये। ओके, तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, ठीक है। और देखो, ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है ना कि जैसे मैंने देखा यूट्यूब पे कंटेंट काफ़ी है कि 4 घंटे का वन शॉट है, 4.5 घंटे का वन शॉट है, और इस तरह के। तो इसमें क्या है ना, उसमें क्या है, लोगों ने क्या किया है, कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चंस करा दिए हैं। ये सीरीज़ बिल्कुल भी उस तरह की नहीं है। ये एक्चुअल में जो कोर्सेज़ होते हैं, जो कोर्सेज़ होते हैं, जिस तरीके से होते हैं कि मतलब डिटेल वे में टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, फिर काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं, उस तरीके से मैं इस सीरीज़ को बना रहा हूँ। कोई भी मैं ये काम चलाने के लिए सीरीज़ को नहीं बना रहा हूँ, ताकि तभी इसको इस सीरीज़ में काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है ना, इस तरह से एफ ऑफ एक्स एक हमारे पास फंक्शन है कि ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ठीक है, अप टू सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको सिंपली हम लोग बोलेंगे ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, और इसकी अगर हम लोग डिग्री की बात करें, तो अगर हम लोग इसकी डिग्री की बात करें तो देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसकी हमारी डिग्री n है, ठीक है। अभी बस सुनते जाइए कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो और अगर हम लोग इसके कोफिशिएंट्स की बात करें, इसके अगर हम लोग कोफिशिएंट्स की बात करें, तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं जो ये है ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे वो, ठीक है। ओके, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन की, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ओके। तो अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर हम उसको ज़ीरो के इक्वल कर दें तो हमारी जो
बन जाती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, तो हमारी बन जाती है पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, ये है एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको हमने इक्वेट करके 0 के कर दिया, तो ये हम लोग बोलेंगे इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी ये एक एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल इक्वेशन का। ओके, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से। देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, देखो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली दो तरीके से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहला डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग डिग्री की बात करें, देखो यही इम्पोर्टेंट भी है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग इसको डिग्री के बेसिस पे सबसे पहले डिवाइड करते हैं। ओके, तो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा ही होगा ये सारी चीज़ें, तो मैं इसको जल्दी से करता हूँ। जैसे कि हमारे पास है लीनियर, जैसे कि कोई है लीनियर फंक्शन। ठीक है, हमारे पास लीनियर फंक्शन है। अभी हम लोग इक्वेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा। जैसे हमारे पास पहले हमारे पास आया पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, उस पॉलिनोमियल फंक्शन को इक्वेट कर दिया 0 के, तो हमें क्या मिला, पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से हमें पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे, उसके बाद उसको इक्वेट करेंगे 0 को, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। जैसे हमारे पास लीनियर फंक्शन होता है ax प्लस बी टाइप का, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 1 है। ठीक है, इसकी जो डिग्री क्या है, 1 है, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा लीनियर फंक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास आया ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी डिग्री की बात करें, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और हमारा जो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, वरना इसकी डिग्री कम हो जाएगी ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास देखो हम लोग कैसे पॉलिनोमियल फंक्शन से क्वाड्रेटिक फंक्शन पे आ गए। अब हम लोग धीरे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब देखो ओके, और दूसरी तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कि उस इक्वेशन में उस फंक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जैसे कि अगर हम लोग बोलें कि मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसकी बोल दें x, ठीक है, तो इसमें एक टर्म है, इसको बोल रहे हैं हम लोग x² प्लस 2x। तो क्लियरली देख सकते हैं 2 टर्म्स है, तो इसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। तो ये आप लोगों को शायद चीज़ें पता होंगी। ठीक है, और उसके बाद देखो ये इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर लूँ। अगर किसी को ये चीज़ नहीं भी आती है तो वो सीख जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्यूबिक फंक्शन क्या है, क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ax³ प्लस b×x² प्लस c×x प्लस d। तो हमारे पास क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हमारे पास जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो क्या है, वो 3 है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। ओके, अब हम लोग बात करते हैं
अगली हेडिंग की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ओके, ओके, तो देखो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ इतना कहती है कि अगर तुम्हारे पास n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके n रूट्स होंगे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती है ये। ओके, तो इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो हम लोग यहाँ पे सीधे, इसका मतलब है कि ज़्यादा क्या ही है, इसकी मतलब n डिग्री की पॉलिनोमियल जो है, n डिग्री की पॉलिनोमियल जो है, n डिग्री पॉलिनोमियल जो है उसके कितने रूट्स होंगे, उसके n रूट्स होंगे। ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमारी बात करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आप लोगों ने सुना होगा कि जीरोज़ और रूट्स में क्या डिफरेंस होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हमको क्वाड्रेटिक फंक्शन तो मिल चुका है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सच दैट तुम्हारा जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक है, तो व्हेन दिस फंक्शन इज इक्वेटेड टू ज़ीरो, अगर हम इस फंक्शन को ज़ीरो से इक्वेट कर दें तो हमारा क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग ए एक्स स्क्वायर, सॉरी मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं ना, इसको बोल हेडिंग डाली क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल गया था, ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, उसके बाद ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ज़ीरो से इक्वेट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज़ीरोज़ और रूट्स की। ओके, तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करते हैं और रूट्स की बात करते हैं। बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, ज़ीरोज़ एंड रूट्स। ठीक है, तो देखो इतना जो जीरोज़ होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, जो जीरोज़ होते हैं वो फंक्शन के लिए होते हैं, और जो रूट्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक, जो ज़ीरोज़ होते हैं वो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए होते हैं, और जो रूट्स होते हैं वो क्या होता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए होता है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे हम लोग सीधे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोज़, तो यहाँ लिख देते हैं ज़ीरोज़ और यहाँ लिख देते हैं रूट्स। ठीक है, तो ये जो होता है क्वाड्रेटिक की बात करते हैं हम लोग, ये हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, और ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। देखो मैंने कितना छोटे में ये जो चीज़ है आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अभी मैं इसको काफ़ी इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, लेकिन वो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मेरा काम है बताना, मैं तो बताऊँगा। ठीक है, जो रूट्स आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स which satisfy the equation। ठीक है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, और जो जीरोज़ होते हैं एंड द ज़ीरोज़ आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो ज़ीरो बन जाता है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बात करते हैं, इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारे पास अगर n डिग्री पॉलिनोमियल है तो हमारे पास n ज़ीरोज़ मिलेंगे उसमें। ओके, तो जब भी अब देखो, जब भी हम अगर किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात कर रहे हैं तो वहाँ ज़ीरोज़ की बात होगी। अगर जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो हम सिंपल है, हमारा क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ओके, तो अब हमारे पास कोई, जैसे कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 3 तरीके मैं डिस्कस करूँगा। एक तो होता है पहला स्प्लिटिंग टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ओके, उसके बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। एक हमारे पास मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर, और तीसरा होता है श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है, जिसमें हम लोग डी की वैल्यू निकालते हैं। आई होप आप लोगों को पता होगा, -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। इस तरीके, इसको श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मिडिल टर्म है तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि x² माइनस 3x प्लस 2, तो इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसके फैक्टर्स हमारे 3 आ जाए, और मतलब फैक्टर्स 2 बने और ऐड करने पे हमारे पास 3 आ जाए। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमन करते हैं, फिर x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो यहाँ से हमें रूट्स मिलेंगे, x इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, तो अब देखो, जैसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, देखो परफेक्ट स्क्वायर में मैं ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखो सीधे आप इसको याद करो, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हुई है x² माइनस 3x प्लस 5, ये इक्वेशन लिखी है, देखो ध्यान से देखना और एक बार में सीख जाओगे। x लिखो, x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, उसका हाफ कर दो, माइनस, देखो माइनस साइन है ना, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो यहाँ पे बस उसका हाफ कर दो, -3/2। उसके बाद क्या करो, इसका होल स्क्वायर लिख दो, बस, और कुछ नहीं करना है। और क्या करना है, इसका जो स्क्वायर है, मतलब x का, इसका जो हाफ का स्क्वायर है, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, वो इसी में ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा, और सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलती है, देखो आपको समझ नहीं आएगा, देखो मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ कि ये कैसे होता है। देखो सबसे पहले मेथड क्या होता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ना कि x² माइनस 3x प्लस 5 था, ठीक है। तो x² माइनस 3x प्लस 5 ये है आपके पास, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, x माइनस, देखो करते क्या है, इसमें क्या करना है, इसका हाफ करके इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर भी नहीं, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो। उसके बाद क्या किया, इसका ऐड और इसका क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका स्क्वायर 9/4 इसका प्लस 5, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 रहेगा ना, ये इज़ इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 5 4 20 20, तो 20 माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 11/4 आएगा आई थिंक, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, फिर हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक और करते हैं, देखो परफेक्ट स्क्वायर तो आप ऐसे बनाने लगोगे ना कि जैसे कि कुछ है ही नहीं ये चीज़, ठीक है। तो ये, तो जैसे कि आपके पास है y इज़ इक्वल टू x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखो, x लिखो, ये क्या है, प्लस है तो इसका प्लस लिखो, इसका हाफ करके ये बना दो होल स्क्वायर, बस। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, प्लस 5, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। और करो, जैसे आपके पास क्वेश्चन है x² प्लस 6x x प्लस 2, ये है, तो क्या करना है,
तो इसका क्या करना है, एक्स लिखना है, इसका हाफ करना है, इसका हाफ 6/3, इसका हाफ करना है और इसका स्क्वायर कर देना है 6/2 3। ठीक है, अब इसका जो स्क्वायर है उसको मतलब सब इसका जो स्क्वायर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 9 + 2, तो ये हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, x + 3 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर -7 = 0। ठीक है, तो ये तो हो गया परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ठीक है, अब ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर से ही आया है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से ही आया है। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हमारे पास क्या है, ax² + bx + c जो है ये तुम्हारा 0 के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ एक चीज़ याद रखना कि जब भी क्वेश्चन करना ना, तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर में कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके बाद ही ये चीज़ लगाना। ठीक है, तो पहले रुको मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, वरना आप लोग गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया y = 3x² -7x + 4। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, = 0 करके सबसे पहले हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो और परफेक्ट स्क्वायर बनाना सबसे पहले हमको लीडिंग कोफिशिएंट 1 करना होगा, तो x² - 7/3 × x + 4 = 0। ठीक है, अब क्या है 3, अब हमारे पास क्या है, इसका x माइनस इसका हाफ यानी होगा 7/6, इसका हाफ होगा 7/6। ठीक है, और इसका हाफ सब्ट्रैक्ट कर देना है -7/6 का होल स्क्वायर, और जो +4 = 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ गया, y = 2x² + 5x + 2 ये आ गया। ठीक है, तो ये तो शायद डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करते हैं। ठीक है, तो = 0। तो अगर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन करें, तो ये सबसे पहले x² + 5/2 × x + 1 = 0। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन किया, तो ये जो जाएगा बस सीधे लिखना है x + 5/4, इसका हाफ करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और +1 तो है ही हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा = 0। तो हमारी ये जो चीज़ हो गई परफेक्ट स्क्वायर हो गई। ठीक है, अब हम लोग करते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, देखो तो जैसे हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, ax² + bx + c = 0, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा x² + b/a × x + c/a = 0। जो हमारा मेथड है वही करेंगे। ठीक है, a ब्रैकेट में बनाया, x प्लस हाफ करके होल स्क्वायर करना है, हाफ करके होल स्क्वायर कर दिया, माइनस b/2a का होल स्क्वायर करना होता है ना, सब्ट्रैक्ट, और प्लस c/a हमारे पास लिखा हुआ है = 0। ठीक है, तो a तो ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर, a 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये 0 होगा, x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ, माइनस का b² / 4a²। ठीक है, ठीक है, प्लस c/a। देखो मैं एलसीएम कैसे लेता हूँ, देखो मेरा एलसीएम लेने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने 4a², इसको नीचे बना दो ना, और ऊपर हमने क्या किया 4a, ये मैंने कर दिया, और = में 0 चल रहा था। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, x/b/2a का होल स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ से माइनस कॉमन करें यहाँ से माइनस, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा नीचे 4a², और ये हो जाएगा b² माइनस का 4ac। ठीक है, = 0, इस तरह से कुछ आएगा। अब देखो तो ये क्या होगा, x + b/2a का होल स्क्वायर = b² - 4ac/4a², ये आएगा। ठीक है, तो b² - 4ac को ही हम लोग d बोलते हैं। देखो हम लोगों ने इसको हम लोग बोलते हैं d, तो d/4a²।
डी बाई 4a² इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स प्लस बी बाई 2a को होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग ले सकते हैं रूट डी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस बी बाई 2a क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जगह प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, तो फिर x यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। देखो कितने प्यारे तरीके से हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वेयर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर रूट डी या डी लिखते हैं डायरेक्ट ना, डी की वैल्यू बता देते हैं। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से ही हमारा जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है इसको बोलते हैं आता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये इंट्रोडक्टरी वीडियो, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसमें देखना मैं कितना डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाऊँगा। अगर तुम लोग यहाँ तक आए हो मेरे भाई तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना ना कि तुम लोग को अगर कोई और टॉपिक चाहिए तो बताना कि इसके बाद मैं क्या कंटिन्यू करूँ या फिर इसके साथ में कोई पैरेलल टॉपिक चला सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि ना आपको ये शेयर करना है। ठीक है, जितना हो सकता है भाइयों के साथ। ठीक है, क्योंकि हमको अपने जैसे सारे भाई जोड़ने हैं जिनकी मदद हो सके। ठीक है, और मैं कोई भी टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जस्ट इतना समझो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं तुम्हें जेईई के लिए गाइड करने आया हूँ, काफ़ी डिटेल डिस्कस में। मैं उस तरह से नहीं बताना सकता कि ये पेपर निकल आ गया है, आपको ये पढ़ना है वो नहीं पढ़ना है। मैंने सोचा मैं आपको तुम लोगों को खुद ही पढ़ाऊँगा। मुझे मैथ्स आती है तो मैं तुम लोगों की मैथ्स में हेल्प करूँगा। ठीक है, ओके। और जैसे जैसे ये चैनल ग्रो करेगा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा अपनी जर्नी को भी। ठीक है, तो थैंक यू मेरे भाई, और मेहनत करते रहो, रुकना नहीं। मैं तुम लोगों से भी बोलूँगा, मैं ये खुद से भी बोलता हूँ कि बस रुकना नहीं है। ठीक है, और मैं तुम लोगों से भी बोलूँगा कि रुको मत, जो कर रहे हो करते रहो, बस करते रहो, रुकना नहीं यार बस। थैंक यू मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो ना तो इसको तुमको कमेंट करना है, शेयर करना है, और सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू मेरे भाई, बाय बाय।